जी। चलिए, कहाँ से हैं सिस्टर आप? बैतुल बैतुल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, बैतूल जिला से हैं। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी फिलहाल में क्या करती हैं सिस्टर? अभी फिलहाल में तो कुछ नहीं कर रहे, कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो देख रहे जॉब की तैयारी करें। कहीं चलिए जॉब मिल जाए तो काम करते रहिए सोच रहे थे। वेरी नाइस। आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बहुत बड़ी वाले पुल से आप आगे जा चुके हैं। तो कंपटीशन में क्या आपने बनाया था पढ़ाई को लेके? कैसे? क्या एम क्या था पढ़ाई को लेके? अच्छा, बीए फाइनल किया। वो तो ठीक है आपने किया, लेकिन आपका मेन एम क्या था, गोल क्या था, मैं वो पूछ रहा हूँ। किस उद्देश्य मतलब से आपने पढ़ाई किया है? अच्छा, हम हमारा ये उद्देश्य था कि हम कोई भी मतलब जॉब करें या फिर कहीं हम पढ़ाने के लिए जाए, है ना। एग्जाम्पल फॉर कोई भी जॉब आप जैसे कि बता रहे हैं, तो कोई भी जॉब में तो बहुत सारे जॉब हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हर हर फील्ड की तो आपको हम्म। अनुभव नहीं होगा ना। हम्म। तो फिर आप कोई भी जॉब कैसे कह सकते हैं, या कोई भी जॉब आप क्यों कर सकते हैं? थोड़ा सा मुझे भी कंफर्म होनी चाहिए ना कि आपका मेन उद्देश्य, मेन गोल क्या था कि मुझे ये बनना है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊंगा। कोई भी जॉब में तो अच्छा। हजारों ऐसी कंपनियां हैं, हजारों ऐसे काम हैं जिस काम को करके हम्म। लोग पैसे कमाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ऐसा मुझे बताइए, क्लियर आप अपना एम बताइए, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों से मिलता हूँ तो ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि हम सर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद ही देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पता है ना कि दुनिया में दो तरह से लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो हाँ पहले निशाना लगाते हैं और फिर उसी निशाने में अपना गोला का आकार बना देते हैं और अपने आप को धनुधारी समझते हैं। हाँ। दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जो पहले गोल बनाते हैं कि मुझे करना क्या है, हम्म। और इसके बाद हाँ। निशाना लगाते हैं। ज्यादातर सक्सेस लोग जो हैं वो लोग हैं जो पहले गोल बनाते हैं। तो आपका गोल क्या है? क्योंकि आपने कॉलेज कंप्लीट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो वजह होगा, कुछ तो ऐसा रीजन होगा, मिशन होगा कि हम ये बनना चाहते हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो जॉब करना ही है जॉब करके अभी, है ना। जॉब तो करना है, लेकिन जॉब, जिस जॉब में कौन कौन से काम आ जाते हैं आपको मालूम है? बहुत सारे काम है, बहुत बहुत सारे जॉब है। बहुत सारे काम आ जाते हैं। हम लोग अगर इसमें बहस करने लग जाएं तो मुझे ऐसा लग जाएगा कि 2 घंटा बीत जाएगा, हाँ है ना? तो हम लोग ज्यादा हाँ, वो लंबी तो चौड़ी है। बात करने के लिए नहीं टाइम अपन, ना आप अपना टाइम दे सकते हैं ना मैं अपना टाइम दे सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये हम्म। था कि देखिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको क्यों क्लियर कर लेना चाहिए था कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ या डॉक्टर बनना चाहती हूँ या फिर इंजीनियर बनना चाहती हूँ या वकील बनना चाहती हूँ या फिर पुलिस में जाना चाहती हूँ, आर्मी में जाना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसको हम जिए। अच्छा। अग- हाँ सर मैं, मुझे मैडम बनना था। मतलब मैडम मैंने कौन सोच सा? के रखा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। अच्छा अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं। हाँ हाँ, टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। हम्म। तो आपने पहले से ही ये बना के रखा था कि मैं हाँ, टीचर बनूं? पहले से तो बना के रखा है। कब आपने ये सोचा था कि मुझे टीचर बनना है? काफी मतलब समय पहले प्लानिंग कर ली थी मैंने कि हाँ मैं अच्छा अच्छा। तो, है ना। चलिए, आखिर क्यों आप इसी टीचर बनना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? टीचर के सर अलावा और हमारे भी जो बड़े सारे गांव है ना फील्ड हैं। बहुत। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हमारे गांव में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है सर, हम उसी अच्छा को अच्छा देखते हुए कई सारे बच्चे लोग हैं जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। अच्छा इसी अच्छा वजह से मैं थोड़ा मेरे गाँव का जो माहौल है उसमें अच्छा ऐसे अच्छा मतलब ये करना चाहती थी। अच्छा 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 अच्छा। चलिए हम्म। बहुत बढ़िया। आपकी सोच आप तक नहीं है बल्कि आपसे जुड़े लोगों तक का है कि मेरे आसपास हाँ। जो भी लोग हैं मैं उन लोगों के भी हम्म। अपने तरीके से मैं जितना योगदान दे पाऊँ, हाँ। जानकारी को लेके मैं उनको अच्छे तरीके से शिक्षित कर पाऊँ। और उसके चलते हम्म। आपने एम बनाया है कि
मुझे टीचर बनना है ना? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा था। और जैसे एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, इसके बाद मैं थोड़ा-सा अपने सिस्टम के बारे में जानकारी दूँगा। मान हम्म। लीजिए एक पल के लिए अगर आपको ये टीचर का अवसर नहीं मिल पाता है, तो फिर उसके क्या परिणाम होंगे? आप अपने हिसाब से बताइए। मान लीजिए आपने टीचर बनने की ठान लिया है कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन एक अनिश्चितताओं वाला मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको टीचर का पद नहीं मिल पाता है, टीचर का अवसर नहीं मिल पाता है, तो फिर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? जो उसके तो आपने बहुत सोचा बुरे है अगर वो परिणाम नहीं होंगे हुआ तो सर फिर जी। क्या होगा उसके लिए? थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, आजकल के सिचुएशन में कहीं मतलब टीचिंग के लिए बहुत से लोग ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना। हुँ, हुँ। बहुत से लोग हमारे इधर तो बहुत से लोग जिसने कॉलेज कंप्लीट किया और अच्छे से जा तो वो तो अच्छे ठीक वो तो से घर में बैठे हैं। वो तो हैं, लेकिन हमें उन लोगों को नहीं हाँ। देखना है ना कि वो बैठे हुए हैं तो मैं भी बैठ जाऊँगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं नहीं, उनको है। उनको देख के नहीं चलना है। हाँ, तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको वो अवसर नहीं मिल पाता है, जैसे कि और लोगों को बड़े सारे लोगों ने भी बनाया था अवसर लेकिन उनको नहीं मिल पाया, तो आज वो लोग बैठे हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम्पल आप दे रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी वही होता है, आपके साथ भी वही होता है, अगर आपको हाँ। टीचर का अवसर नहीं मिल पाता है या नहीं बन पाते हैं आप, तो फिर हाँ। आपका क्या हाँ। परिणाम होगा? मैं वही पूछ रहा हमारा हूँ। भी वही। हाँ। सिचुएशन क्या होगा आपका? वही होगा जो सर जो उन लोगों का हुआ है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, सही आप बात पकड़ रहे हैं क्योंकि हम्म। आपको मुझे ऐसा आपसे 2 मिनट में बात करने से ये लगा कि आप बातों को समझते हैं और आप एक समझदार हम्म। पर्सन हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सिस्टम के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस सिस्टम के बारे में अगर आप बारीकी हम्म। से समझ पाते हैं, तो इससे आप लाभ ले सकते हम्म। हैं और मैं ये एक ऐसे सिस्टम की जानकारी आपको दे रहा हूँ कि इस सिस्टम में आपको हाँ। स्पेशली टाइम नहीं देना है। आप अपने जो गोल है, जो एम है, आप जिस एम को लेके आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, लेकिन उसके साथ-साथ आप इस सिस्टम में शामिल होके इसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम जो है, पूरा डिजिटल इंटरनेट के हम्म। ऊपर रन है। अब रही बात हाँ, डिजिटल इंटरनेट सर के ने बारे में। बताया था कल पूरा डिजिटल इंटरनेट हाँ, पर हाँ, हाँ। उपलब्ध है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे बात करें अगर डिजिटल इंटरनेट की, तो जैसे आज आप अच्छी खासी पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन अगर आप डिजिटल से पीछे हैं, तो फिर आप बहुत पीछे हैं। हाँ। हमें हाँ। डिजिटल को भी लेके आज के टाइम पे चलना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए चलना ज़रूरी है क्योंकि आज आपको भी पता है कि टोटल 95% जो सर्विस है वो डिजिटल इंटरनेट हम्म। पर हो गए हैं। हाँ, सही है, नहीं है? सही है। तो 95 बिल्कुल परसेंट, सही है ये हाँ, बात। 95% जो हम्म। सर्विस हैं वो डिजिटल इंटरनेट के ऊपर हो गए हैं, तो हमें डिजिटल इंटरनेट की थोड़ी-मोड़ी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आज आप बहुत देखते होंगे जब जरूरी आप है। दुकान में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग आज की डेट में दूध के डेयरी में भी आप फोन पे जाओगे तो गूगल पे ऑनलाइन वगैरह लेन-देन के चलाती लिए है। स्कैनर लगे रहते हैं, हाँ। है ना? तो हम्म। आपको क्या-क्या समझ में आया कल बात जब आपने सर से किया तो क्या समझ में आया आपको? या फिर से मैं बताऊँ? क्या? क्या आपको सर? सर ने बात करवाए थे, आपको जो जानकारी दिए थे सर, उसमें क्या समझ में आया था आपको? एक बार और समझा दो सर। अच्छा, एक बार और समझा दें? चलिए, एक बार हम्म। नहीं, हम 2 बार नहीं, 5 बार समझाएँगे, लेकिन अगर आप समझने के लिए आगे आएँगे तो। क्योंकि देखिए, समझने के लिए वही हाँ, पर्सन आगे आ सकता है, जिसको जीवन में, अपने जीवन में कुछ अलग करने का जज़्बा करना है। रखता है। हाँ। वही हाँ, पर्सन आगे आके सीखता है। कहते हैं ना जब तक इंसान को भूख ना हो ना और हम ज़बरदस्ती खाना खिलाएँ तो वो नहीं खाएगा बल्कि वो खाना नहीं चाहे खाएगा। कितना भी अच्छा हो, है कि नहीं नहीं? खा पाएगा। हम्म। तो हम्म। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूँ और सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के बारे में बताना चाहूँगा और ज़ूम क्लाउड और गूगल मीट ये एक हाँ। एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस के माध्यम से हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर हम्म। रहे हैं क्योंकि ये डिजिटल इंटरनेट के ऊपर रन कर रहा है तो आपको अपने घर में बैठ के आपको ऑनलाइन मीटिंग कनेक्ट करना है। तो आपको टेलीग्राम की आईडी बना लेना है।
टेलीग्राम की, हाँ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाके। अगर आप टेलीग्राम आईडी नहीं बनाए हैं तो हम आपको बनवा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम्म। हम आपको जो लिंक भेजेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उस लिंक में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का ऑप्शन मांगेगा, टेलीग्राम में क्लिक कर देना है और इसके बाद डायरेक्ट आपका मीटिंग हम्म। कनेक्ट हो जाएगा। जब अच्छा। आप सुबह शाम जब मीटिंग में आएंगे ना, तो इससे आपको और भी डिटेल तरीके से इस सिस्टम के बारे में जानकारी मिल पाएगा, जिससे आपको काम हम्म। करने में सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको लाभ लेने में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, हाँ। हाँ। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं, जिसका नाम है पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट। आप जैसे कि आज हाँ। की डेट में आप जानते हैं कि आज के टाइम पे आप ऑनलाइन लेन देन ज़्यादातर डिजिटल इंटरनेट के ऊपर ही हो रहा है। तो ये हाँ। जो डिजिटल वॉलेट है, इस डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आप ऑनलाइन लेन देन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत बड़ा पैसे भी कमा सकते हैं। बात हाँ। करें इस डिजिटल वॉलेट की, तो आपको आपको भी पता है। आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेन देन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर। जैसे अगर ऑनलाइन लेन देन में अगर हम्म। हम जाते हैं, तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के बारे में तो सुना होगा ना आपने? हाँ, सुना है। जी, जिसके माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क हाँ। क्या है आखिरकार? थोड़ा सा फर्क क्या है कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है ना? हाँ। बात करें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की, तो यह जो है ना नेशनल डिजिटल बैंक है। यानी कि हम्म। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो है नेशनल डिजिटल वॉलेट हैं, जिनके माध्यम से हम लोग लेन देन कर सकते हैं, लेकिन अपने नेशनल बैंकों में ही अपन कर सकते हैं, यानी कि अपने इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं। अदर कंट्री में इन वॉलेट के माध्यम से हम लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन पर्लवाइन हम्म। इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट है। ये अपने नेशनल में हम लेन देन करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम अदर कंट्री, अदर देशों में भी हम लेन देन कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम अदर देश तो नहीं पहुंच सकते हैं, हम्म। ठीक है ना, लेकिन आप जब हम्म। यहाँ पे ना इस पर्लवाइन वॉलेट से जब आप कनेक्ट होते हैं, तो आप बाकी के वॉलेट हम्म। से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपके बाद जितने भी डिजिटल वॉलेट एक्टिवेट होते हैं पर्लवाइन में, वो आपको सबको हम्म। हिस्सेदारी देते हैं। वो सारे के सारे अकाउंट होल्डर, वो सारे अकाउंट एक्टिवेट जितने भी आपके बाद होते हैं, वो सब के सब आपको हिस्सेदारी देते हैं। और इसका डिजिटल ग्लोबल हम्म। अकाउंट ओपनिंग 150 देशों में इसका अर्निंग चल रहा है, यानी कि वर्किंग चल रहा है। अब आप अच्छा। 150 देशों के बारे में तो आप हर देश के लोगों को नहीं जानते हैं ना, नहीं। लेकिन इसमें फायदा यही है कि जब आप इस पर्लवाइन हम्म। इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बाकी के अकाउंट वॉलेट से आप कनेक्ट हो जाते हैं, बाकी के डिजिटल हम्म। वॉलेट से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक जो आपके बाद जितने भी कनेक्ट होते हैं, वो चाहे आपके माध्यम से हो, हम्म। मेरी माध्यम से, 150 देश के किसी भी हम्म। सीनियर पर्सन या किसी भी पर्सन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको हिस्सेदारी देके जाएंगे। हाँ। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी चीज, गूगल अच्छा। पे, फोन पे, पेटीएम हमें यूजर बनाती है। अगर हम गूगल पे, फोन पे, हाँ। पेटीएम का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ यूजर बन के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ। पर्लवाइन इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट जो है हमें को ओनर बनाती है। को ओनर बनाने का हम्म। मतलब एक पार्टनरशिप बनाती है, सह मालिक बनाती है। सह हम्म। मालिक बनने का ही हमें सबसे बड़ा अच्छा। फायदा होता है कि आपके बाद जितने भी अकाउंट कनेक्ट होते हैं, वो सब लोग आपको हिस्सेदारी हम्म। देते हैं, क्योंकि आप पार्टनरशिप बन जाते हैं। अच्छा। जी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जिससे बहुत बड़ा हम्म। अर्निंग कर पाएं। हाँ, ये सच है कि आपको हाँ। थोड़ा सा सुविधा मिल जाता है, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी समय की बचत हो जाता है अगर हाँ। आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से। और हाँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कैशबैक मिलता है, लेकिन उतना कैशबैक नहीं मिलता है सिस्टर, जिससे आपकी जरूरतें पूरा हो। लेकिन पर्लवाइन इंटरनेशनल हाँ। सिस्टम की बात करें, तो यह टोटल अर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप शामिल होते हैं, तो जस्ट लाइक जैसे कि हम नेशनल बैंक में
जीरो बैलेंस के साथ हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं ना। आपने किया होगा अकाउंट ओपन, हाँ। किसी बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है? हाँ किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, उस बैंक में मेरा भी अकाउंट ओपनिंग है। तो आपने सेविंग बचत अकाउंट ओपनिंग किया है कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग किया है? जीरो बैलेंस। तो जीरो बैलेंस जब आपने अकाउंट ओपनिंग किया होगा तो ज़्यादा पैसे खर्च उसमें नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये या 150 रुपये का एक्टिवेट हो गया होगा वो अकाउंट। हाँ लेकिन हाँ उस हाँ, अकाउंट में सर आप एकदम पचास एक्टिवेट हजार हो से गया। लेके ज़्यादा आप इस्तेमाल यानी नहीं कर सकते हैं, उसकी जो कैटेगरी है 50 हजार तक ही रहता है। हम्म। लेकिन अगर सेविंग बचत अकाउंट की बात करें तो सेविंग बचत अकाउंट को ओपनिंग करने के बाद हमें 1 हजार से एक्टिवेट करना होता है, राइट। हाँ राइट। अगर हम करेंट अकाउंट अगर खोलते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो करेंट अकाउंट को 5 हजार से मिनिमम, और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, जितना का आप अकाउंट एक्टिवेट हम्म। करना चाहें आप कर सकते हैं। करेंट अकाउंट में मिनिमम 5 हजार से अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो जिस हाँ। तरीके से नेशनल बैंकों में हमारा जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, सेम टू एज ए आपका भी यहाँ पे जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। हम्म। अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डिटेल्स लगता है? सबसे पहली चीज तो लगता है आपका नाम, मोबाइल नंबर, हम्म। और हम्म। ईमेल आईडी जो आप गूगल के माध्यम से हम्म। बनाते हैं ना, हाँ वो ईमेल आईडी वही वाली लगेगा। आईडी। इसके बाद में लगेगा आपका हाँ। रेफरल अकाउंट नंबर। रेफरल अकाउंट नंबर किसका? जैसे कि अभी गौरी शंकर सर के माध्यम से मेरी बात हो रहा है, ठीक है, तो गौरी शंकर हाँ। सर के डिजिटल अकाउंट नंबर यानी रेफरल अकाउंट नंबर के माध्यम से ही आपका अकाउंट ओपन हो पाएगा। जैसे हम बैंकों में जाते हैं तो बड़ी बार बैंक वाले बोलते हैं कि भैया आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हम्म। आया जिसका पहले से ही यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है। हम जब बताते हैं हाँ। कि हाँ मेरे साथ में ये फलाना आया है, ढिकाना आया है, तब जाके वो क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। उसी हाँ तरीके से राइट। यहाँ पर भी एक रेफरल अकाउंट नंबर की जरूरत होता है, और आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि आपका जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है ना। हाँ। इसके बाद क्या करना होता है, ओपन होने के बाद हमें अपने अकाउंट को सबसे हम्म। पहले एक्टिवेट करना होता है। क्या करना होता है? एक्टिवेट। एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि आपको हम्म। तभी लाभ मिल पाएगा जब आप अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि हाँ। आप नेशनल बैंक में आप जब अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद आपकी सुविधाएं कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे कि आप वह सारी हाँ। सुविधा लेने के हकदार हो जाते हैं। अगर आप अकाउंट हाँ। एक्टिवेट नहीं करेंगे, मात्र ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन भर करा देंगे, तो उससे आपको जो सुविधा कनेक्ट होने वाले हैं वो सुविधा कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपको क्यों मिलेगा सुविधा? नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम्म। आपको वन टाइम अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करने की जो प्रोसेस है वो है 2250 रुपए से। हम्म। कितना से? 2250। 2250 रुपए से हमें एक बार अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है, और जैसे ही आपका अकाउंट हम्म। एक्टिवेट हो जाता है, आप यानी हम्म। सह मालिक के हिस्सेदारी में शामिल हो जाते हैं, और आपके बाद जितनी भी अकाउंट एक्टिवेट होंगे वो सब लोग आपको हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि आप एक अच्छा। पार्टनरशिप बन जाते हैं। लेकिन जब ये बाईस सौ हाँ। पचास रुपए से आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, तो ये 2250 रुपए किसी को देना नहीं है, बल्कि हम्म। आपको अपने अकाउंट पे लोड करके आपको एक्टिवेट करना है। और जैसे ही आपका अकाउंट हम्म। एक्टिवेट होगा, ये जो 2250 रुपए आपसे पहले आए लोगों में बट जाएगा, क्राउड फंड हो जाएगा। अच्छा। जी। ये को अच्छा। ओनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ये कोई कंपनी नहीं है, हम्म। ठीक है ना। और को हम्म। ओनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यानी कि क्राउड फंडिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। तो जब हम इसके हिस्सेदारी में जब शामिल होते हैं, क्राउड फंडिंग के हम्म। हिस्सेदारी में जब हम होते हैं, तो हमें भी क्राउड फंडिंग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, 2250 रुपए का डोनेट करते हैं, यानी कि अपने स्वेच्छानुसार अगर आपको हम्म। लगता है तो आप डोनेट करके हम्म। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये कैसे बट जाता अच्छा। है 2250 रुपए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। हम्म। 2250 रुपए में 1125 रुपए जो है रेफरल इनकम में ही चला जाता है। किसमें चला जाता है? रेफरल बिल्कुल इनकम, ही यानी कि नहीं। जिसके माध्यम से आपका हम्म। खाता खुलेगा उसके पास उसके डिजिटल अकाउंट में 1125 रुपए चला जाएगा ऑटोमेटिक। हम्म।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ, समझ गई। 2250 रुपए से 1125 रुपए निकल गया रेफरल इनकम के लिए, तो बचा कितना? 11,500। 2250 रुपए हो गया। 2250 रुपए से अगर हम 1125 रुपए निकाल दें तो कितना बचेगा? 100 रुपये। सिस्टर, 2250 रुपए से 1125 रुपए निकालेंगे तो हाफ करिए ना, 2250 का हाफ 1125 हुआ तो कितना बचेगा शेष में? कैसे कैसे? मान लीजिए 2250 रुपए है, ठीक है। हम्म 2250 रुपए में 1125 रुपए अगर हम निकाल दें तो कितना बचेगा? हम्म कितना शेष बचेगा? 1125। 1125 रुपए, 100 रुपए नहीं। कितना बचेगा? हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रही है। मैंने कहा कि 2250 रुपए से 1125 रुपए निकल गए रेफरल इनकम में, तो बचा कितना? जवाब दीजिए ना, कितना बचेगा? 2250 रुपए से 1125 रुपए अगर निकाल दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? मेरी आवाज सुन रहे 1125। सिस्टर? हाँ सर। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? आप ही बता दो, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या जवाब दूँ? तो जब आपको गुणा भाग नहीं आएगा तो मैं भला आपको कैसे समझा पाऊंगा सिस्टर? आप ये भी तो समझिए। आपको आप 2250 रुपए का आधा करिए ना। 2250 रुपए का आधा करेंगे, 1125 रुपए निकालेंगे तो 1125 रुपए बचेगा ना। आप इतना तो अद्धा करना जानते हैं कि कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? जब कॉलेज कंप्लीट हो गया है तो आपका कम से कम गुणा भाग तो आनी चाहिए ना। आता है। तो फिर आप बताते क्यों नहीं है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कितनी बार पूछा मैंने कि 2250 रुपए से 1125 रुपए अगर हम रेफरल इनकम के लिए निकाल दें तो शेष कितना बचेगा? 2250 रुपए से 1125 रुपए निकाल दिए तो कितना बचेगा? अभी भी बता दो मुझे। हाँ जी। चलिए ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही बता देता हूँ। बचेगा कितना? 1125 रुपए। कितना? 1125। 1125 रुपए, यानी कि 2250 रुपए से 1125 रुपए जो है रेफरल इनकम के लिए निकल जाता है, यानी कि जिसके माध्यम से आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा उसके पास चला जाएगा नैनो सेकेंड। बचेगा 1125 रुपए। 1125 रुपए में 750 रुपए। कितना? 750। हाँ, 750 रुपए आपको मिला के 8 लोगों में, यानी कि आपको अगर मिला दिया जाएगा तो 8 लोग हो जाएंगे और 8 लोगों को 93 रुपए 75 पैसा के हिसाब से 750 रुपए बट जाएगा। अच्छा। ठीक है। बचा कितना? 375 रुपए। जब 1125 रुपए से 750 रुपए निकल गए, 8 लोगों में बट गए, तो बचा 375 रुपए। और ये जो 375 रुपए सिस्टर, ये ग्लोबल वर्किंग इनकम है, यानी कि जितने भी आपके पहले अकाउंट एक्टिवेट हुए हैं और उन्हीं अकाउंट होल्डर में 8 लेवल पे ये 375 रुपए ग्लोबल वर्किंग इनकम के हिस्सेदारी में बट जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से 375, ये 750 और 1125 टोटल हो जाता है 2250 रुपए। ठीक है। 2250 रुपए जैसे ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे ये सब में बट जाएगा आपसे पहले आए लोगों में। अब इसके बाद आपको 2 तरह के मुख्य इनकम मिलता है। सबसे पहला इनकम जो आपको मिलेगा यहाँ पे वर्किंग इनकम। कौन सा इनकम? वर्किंग इनकम, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव। अगर आप एक्टिव रूप से अगर आप वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे मेन काम क्या करना है? रेफर एंड अर्न के सिद्धांत पे काम करना है, यानी कि आपको अपने रेफरल अकाउंट नंबर को रेफर करना है फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, लिंक्डइन के जरिए।
या टेलीग्राम के जरिए, हम्म। ट्विटर के जरिए, जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल सर्विस के अंतर्गत, उन्हीं एप्लीकेशंस का मदद लेके, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे ना। हाँ। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को रेफरल अकाउंट नंबर रेफर करेंगे, तो जितनी भी अकाउंट खोलेंगे आपके माध्यम से, जितनी भी अकाउंट खोलेंगे, पर अकाउंट एक्टिव से हम्म। आपको 1125 रुपये मिलेगा। कितना रुपए? 1125। यानी कि रेफरल इनकम पर रेफर से आपको, पर रेफरल अकाउंट आपको 1125 रुपये मिलेगा, और उसके साथ साथ 93 रुपये 75 पैसा भी मिलेगा। यानी कि पर अकाउंट होल्डर हम्म। से आपको मिलेगा 1218 रुपये 75 पैसा। कितना? अच्छा, 1278। बारह सौ अठारह रुपया 75 पैसा टोटल। अच्छा, आप ये बारह समझ सौ लीजिए, अठारह रुपया 75 पैसा। हाँ ये समझ लीजिए कि 1200 रुपये भी अगर पर अकाउंट होल्डर से मिलता है, तो ये पर अकाउंट एक्टिवेट से आपको 1200 रुपये मिलेगा। ठीक है ना। हम्म। जैसे कि अगर आपने किसी का खाता खुलवा दिया, खुलवाने में अगर आपने मदद किया, तो आपको 1200 रुपये मिल जाएगा तुरंत। अच्छा। जी, आपको जितना खाता आपको खोलना है आप बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का आपको इसमें लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप यहाँ पे खाता खोल सकते हैं। मेन काम यहाँ पे बिल्कुल अच्छा। यही है कि आपको लोगों का खाता खुलवाना है बस, और कुछ नहीं ज्यादा करना है। ठीक है ना। हम्म। दूसरी तरीके से मैं आपको ये वर्किंग इनकम आपको समझ में आ गया। हाँ। वर्किंग इनकम यानी कि अगर आप किसी को खाता खुलवाने में मदद करते हैं, तो पर खाता से आपको 1200 रुपये मिलेगा। कितना रुपए? हाँ, 1200 रुपये। 1200 रुपये। इसके बाद आपको दूसरी इनकम मैं बताता हूँ, ग्लोबल वर्किंग इनकम। यानी जो आपने 375 रुपये जो जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ था, तो ग्लोबल वर्किंग इनकम में बटा था। जो हाँ। 8 लेवल पे जितने भी लोग आ रहे थे, उन लोगों में बट गया था 375 रुपये। तो उसके बदले में आपको हाँ। भी हिस्सेदारी मिलता है। जब आपके बाद जितने भी अकाउंट एक्टिवेट होते हैं ना, उन सारे के सारे अकाउंट में से क्या करता है सिस्टम, आपके अकाउंट पे क्या करेगा, 4 के मल्टीप्लाई से, यानी 4 के गुणा से 65,536 अकाउंट होल्डर को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे अपडेट कर देगा। और आपके अकाउंट में जब 65,536 अकाउंट अपडेट कर देगा, तो 4 के मल्टीप्लाई से 8 लेवल में होगा, तो ये टोटल अकाउंट होल्डर हो जाते हैं 87,380 अकाउंट। कितना? अच्छा, 87,380। ये, हाँ, ये 87,380 अकाउंट होल्डर की मदद से थोड़ा थोड़ा करके आपको फंड इकट्ठा होके मिलता है, जो 8 किस्तों में लगभग 30 से 32 लाख रुपए होता है रैंक के अनुसार। ये 30 से 32 लाख रुपए जो मिलता है, ये 87,380 खाताधारी के माध्यम से मिलता है, जो थोड़ा थोड़ा करके आपको चंदा के रूप में देते हैं। अच्छा जी, तो इसमें पहला जो किस्त आपको मिलेगा 30 रुपए का मिलेगा, दूसरा किस्त आपको मिलेगा 1200 रुपए का, तीसरा किस्त आपका आएगा 4800 रुपए का, चौथा किस्त आपका आएगा 19,200 रुपए का, पांचवा किस्त आएगा आपका 38,400 रुपए का, और छठा किस्त आपका आएगा 1,53,600 रुपए का, और सातवां किस्त आएगा आपका 6,14,400 रुपए का, और आठवां किस्त आपको कंप्लीट हो जाएगा 24,57,600 रुपए का। अच्छा। तो इस तरीके से आपको 8 किस्तों में टोटल 32,89,230 रुपए का अर्निंग होगा। तो ये जो हिस्सेदारी आपको मिलेगा, ग्लोबल वर्किंग इनकम का हिस्सेदारी मिलेगा, जो आपके बाद अकाउंट एक्टिवेट होंगे, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, सबके माध्यम से जितनी भी अकाउंट खोलेंगे, वो सब लोग आपको हिस्सेदारी देंगे। ये सिस्टम में शामिल होने का यही सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया मैंने जो बताया अभी आपको जानकारी? हाँ हाँ जी, हाँ सर, आ गए। क्या समझ में आया, थोड़ा सा समझाइए मुझे। थोड़ा मुझे जानकारी बताइए कि आपको क्या